हाँ तो गाइज कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने 1.1 नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब 1.2 को स्टार्ट करते हैं। 1.2 में मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन ले रखे, टोटल 5 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए, बाकी 2 आप खुद से ट्राई करना। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर एक चीज और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा है सीधा सा कि आपको जो 140 है उसके क्या बताना है, आपको फैक्टराइजेशन बताना है। फैक्टराइजेशन हिंदी में बोलते हैं जिसे आप गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन करें तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन बताना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है सबसे पहले ऐसी फिगर बनाई जाती है और फिर इसको तोड़ दो, तोड़ने पर जो रिजल्ट मिलता है वो फैक्टराइजेशन होता है। तो चलो इसको तोड़ते हैं। तो देखो 2 से ये कट होगा 7 टाइम 0 टाइम, फिर 2 से फिर कट होगा 3 टाइम 5 टाइम। अब ये 2 से नहीं कट सकता, ये 5 से कटेगा 7 टाइम और 7 से 7 कट हो जाएगा 1 टाइम। तो कहने का मतलब जो 140 था उसका जो फैक्टराइजेशन मिला वो ये मिला आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको आप चेंज करके थोड़ा बुक की तरह आंसर मिलाना चाहे तो आप, कोई रिपीट हो रहा है तो उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है और 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 को पावर 2 लगा देंगे और 5 एज इट इज और 7 एज इट इज। तो आपके ये 140 के फैक्टराइजेशन है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप करना, थर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो थर्ड वाले की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखो थर्ड वाला पार्ट आप करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 3 8 2 5। अब देखो यहाँ पर पीछे की तरफ देखो 5 आ रहा है, तो मतलब 2 से तो कैंसिल होना ही नहीं है। तो बात करते हैं 3 से, तो 3 की एक ट्रिक बताई थी मैंने, सभी को प्लस कर लो। जब सबको प्लस करेंगे तो इन्हें प्लस करेंगे 11 और 13 और 5 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है ना, इस वजह से भी 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से कट करते हैं, तो 3 से 3 1 टाइम कट हो जाएगा, फिर 2 टाइम पर 6 आएगा, यहाँ से 2 बचेगा, इस 2 के पास जाएगा 22 हो जाएगा। 22 नहीं आता, 21 आता है 7 टाइम पे, फिर यहाँ बचेगा 1 जाएगा 5 के पास, 15 हो जाएगा और 15 आता है 3 की टेबल में 5 टाइम। फिर से देखो ये 3 से कट रहा है, तो आपके यहाँ पर 4 टाइम पर तो 12 आएगा, फिर यहाँ पर 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, कितने टाइम पर, 2 टाइम पर जो 6 आया ना, उस 6 को इसमें से माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 जाएगा 5 के पास, फिर 15 हो जाएगा और 15 आता है 5 टाइम पे। अब देखो ये प्लस करके देखो इन्हें, ये 6 और 5 प्लस हुए तो 11 के 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये 11 से नहीं कट होगा इस बार। तो ये अब किससे कट होगा, 5 से, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है तो 5 से भी कट हो जाता है। तो 5 से कट करेंगे तो 5 8 आपके पास 40 होता है, और 40 को 42 में से माइनस करेंगे, बचेगा 2 जाएगा 5 के पास, 25 हो जाएगा और 25 आता है 5 की टेबल में 5 टाइम। देखो फिर से 5 से कट हो रहा है, तो 5 1 5, फिर उसके बाद यहाँ से बचेगा 3 इसके पास जाएगा 5 के पास, 35 और 35 5 की टेबल में आता है 7 टाइम, और 17 ऐसा नंबर है जो खुद से ही कट होगा, बाकी किसी से कट नहीं होगा। तो आपने जब इसके टुकड़े किए हैं तो आपके इसके जो फैक्टराइजेशन मिले, जो गुणनखंड मिले, वो ये मिले, क्या मिले, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तो इसको थोड़ा सा आप बदल के लिख सकते हैं, जैसे 3 2 बार आ रहा है तो 3 पे पावर 2, 5 2 बार आ रहा है तो 5 पे पावर 2 और 17 एक बार आ रहा है तो 17। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बात करते हैं एक और पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 500 फिर 5। तो इसको देखते हैं। जो देखो पीछे 5 आ रहा है, मतलब ये 5 से तो कट होगा, लेकिन एक बार देख लेते 3 से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो पूरे को प्लस करने पर 10 आएगा, और 10 जो है वो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो मतलब 3 से नहीं कट होगा, ये किससे कट होगा, 5 से कट होगा। तो 5 से 1 टाइम 0 टाइम, ये 0 टाइम, और 5 से 5 कट होगा आपके 1 टाइम, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल हो चुका है। अब 5 के बाद अब देखते हैं कि यार ये किससे कट होगा। तो आप देखो ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर आपके ओड नंबर आ रहा है तो वो ओड से ही कट होगा। जैसे कि अब 5 के बाद आपको 6 मत देखना, आप 6 की जगह 7 देख लेना, फिर 7 के बाद आप 8 मत देखना, आप 9 देख लेना, फिर 11 देख लेना, ऐसे चलता जाना है। तो चलो इसको देखते हैं सबसे पहले कि यार ये 7 से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 7 1 7 बचेगा 3 इसके पास जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 तो आता नहीं है, 28 आता है। 28 30 में से माइनस होगा, 2 बचेगा 21, मतलब ये 7 से कट हो रहा है। तो देखो 7 से कैसे कट होगा, 7 1 7। अब 7 को इसमें से माइनस करो, बचेगा 3 जाएगा इस 0 के पास, तो 30 हो जाएगा।
30 नहीं आता लेकिन 28 आता है 4 बार में, और 28 को इस 30 में से माइनस किया तो बचेगा 2, 2 1 के पास जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 21 आता है कितने टाइम पे, 3 टाइम पे 21 आता है। अब देखो इसको देखो फिर से 7 से कट नहीं हो रहा है, तो 7 के बाद अब आप चेक करो 9, चलो ये 9 से कट हो रहा है क्या, तो एक बात ध्यान रखना, जब कोई नंबर 3 से कट नहीं होता ना तो वो 9 से भी कट नहीं होता है, तो ये 9 से कट नहीं होगा, तो 9 के बाद अगला ओड नंबर कौन सा है 11, तो 11 से कट करो, ये 11 से कट हो जाएगा, 11 1 जार 11 बचेगा यहाँ से 3, 3 उसके पास गया 33 हो गया, वापस से 11 3 जार 33, और 13 ऐसा नंबर जो खुद से ही कटता है, तो इसके जो फैक्टराइजेशन आपने किए वो मिले आपको 5 7 11 और 13। अब इसमें कोई रिपीट हो नहीं रहा है तो पावर बनाने की जरूरत नहीं, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट लिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट में लिख चुका हूं, इसमें टोटल 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो मैंने 2 पार्ट लिए, सेकंड आपको करना है। इसमें करना क्या है, इसमें आपको इस बार एलसीएम भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और फैक्टराइजेशन मेथड आपको इस्तेमाल करना है, यहाँ पर HCF और LCM निकालना है, और साथ में एक रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन बाद में बताऊंगा, सबसे पहले LCM और HCF निकालना पड़ेगा। तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेंगे, एक तो किसके 26 के, और एक फैक्टराइजेशन करना पड़ेंगे आपको किसके 91 के। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 की अगर बात करें तो 26 की बात करें तो 2 से 1 टाइम और 3 टाइम, फिर 13 खुद से कट होगा तो 13 टाइम। तो कहने का मतलब 26 के जो फैक्टराइजेशन हुए वो हुए 2 × 13। बात करते हैं यहाँ पर 91 की, तो 91 के फैक्टराइजेशन आप करेंगे यहाँ पर, तो 91 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो 91 जो है सबसे पहले देखो 3 से तो कट हो नहीं रहा है, तो बात करते हैं 7 से, 7 से कट हो जाएगा, तो 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21, फिर 13 से 13 1 टाइम कैंसिल, तो इसका जो रिजल्ट मिला वो मिला आपको 7 × 13। तो आपके पास ये 2 चीज मिली, दोनों के फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। अब आपको इसका निकालना है, एक तो HCF, तो HCF देखो क्या होता है, तो HCF आपको ध्यान रखना है, जो दोनों फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर आ रहा है, जो कॉमन नंबर आ रहा है वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, मतलब सेम नंबर कौन आ रहा है, तो दोनों में सेम आ रहा है आपके 13, तो यहां पर आएगा आपके HCF 13। बात करते हैं LCM की, तो LCM में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ फैक्टराइजेशन लिखे हुए हैं, तो इस फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना होता है, सबसे ज्यादा पावर वाले नंबर को एक बार लिखना होता है बस। तो देखो यहाँ सभी नंबर जो है वो एक एक पावर वाले, चाहे 2 ले लो, चाहे 13 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 13 ले लो, सभी पे एक एक पावर लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा पावर वाले को कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2 पे पावर 1 है तो 2 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। बात करते हैं 13 पे हाईएस्ट पावर 1 है तो 13 को भी एक बार लिखेंगे। यहाँ बात करते हैं 7, तो 7 पे हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 को भी 1 टाइम लिखेंगे, लेकिन 13 को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा सबसे ज्यादा पावर वाले को देखा जाएगा, और दोनों पे सबसे ज्यादा पावर 1 है तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, या तो यहाँ से या यहाँ से। तो मैंने सिर्फ एक बार लिख दिया यहाँ से, तो अब यहाँ से लिखा नहीं जाएगा। अब इसको आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 26 आएगा, और 26 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 42 ऊपर जाएगा 4, फिर उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 4 आपके पास आएगा 18, तो आपके पास कुछ रिजल्ट मिला आपको 182 मिला। तो आपका HCF भी मिल चुका है और LCM भी मिल चुका है। अब इसके बाद इसने कहा था कि HCF और LCM जब आप निकाल लो तो एक रिलेशन वेरीफाई करना है, और रिलेशन जब आप इस बुक के अंदर पढ़ोगे तो इस बुक में भी आपको यहाँ दिखा रहेगा रिलेशन क्या है, LCM HCF, LCM इंटू HCF। तो आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब यहां पर हिंदी वाले क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल। तो देखो LCM आपके पास क्या है, तो LCM आपके पास ये रहा, तो यहां लिख देंगे आप 182। बात करना है आपको दूसरी चीज की HCF की, तो HCF आपके पास कितना है 13, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करना होता है, किसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर को। तो नंबर क्या क्या दे रखे थे यहाँ पर आपको, एक तो दे रखा था 26 और एक दे रखा था 91। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको 2366 मिलेगा, और यहाँ पर भी जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2366, मतलब दोनों तरफ रिजल्ट आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। जब दोनों तरफ रिजल्ट आपके सेम आएंगे तब आप कहेंगे कि यार ये क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट इस तरह से हुआ। सेकंड का थर्ड पार्ट लेते हैं, चलो थर्ड पार्ट को देखते हैं।
ये काम आएगा, इसको बाद में रफ करेंगे। तो देखो थर्ड पार्ट की बात करें अगर, तो थर्ड पार्ट में आपके पास एक तो दे रखा है 3, 3, 6 और एक दे रखा है आपको 54। चलो 3, 3, 6 के फैक्टर करते हैं। तो 3, 3, 6 के आप फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये पीछे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से कट हो जाएगा। तो चलो कट करते हैं। तो 2 से 1 टाइम, फिर यहाँ पर 6 टाइम, फिर यहाँ पर 8 टाइम, फिर देखो फिर 2 से फिर कट होगा, यहाँ पर आपके आएगा 8 टाइम और यहाँ आएगा 4 टाइम, फिर देखो 2 से फिर कट हुआ ये 4 टाइम और 2 टाइम, फिर देखो 2 से फिर कट हुआ 2 टाइम 1 टाइम, अब देखो ये 3 से कट होगा 7 टाइम और ये 7 से कट होगा 1 टाइम। तो कहने का मतलब इसके जो फैक्टर मिले वो कुछ ऐसे मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसमें देखो रिपीट हो रहे हैं, तो पावर की शक्ल बना लेते हैं। 2 आ रहा है 4 टाइम, तो 2 को 4 टाइम लिख दिया। 3 आ रहा है 1 टाइम, तो 3 पे पावर 1 लिखेंगे नहीं। 7 भी 1 टाइम आ रहा है, तो 7 पे पावर 1 लिखेंगे नहीं। तो मैंने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। अब बात करते हैं किसकी, 54 की। तो चलो 54 के भी फैक्टराइज करते हैं। तो 54 के जब आप फैक्टराइज करेंगे तो देखा क्या बनता है, देखते हैं। तो 2 से कट हो जाएगा सबसे पहले, तो 2 टाइम और 7 टाइम, फिर देखो यहाँ पर ये 3 से कट होगा, 3 से 9 टाइम कट होगा, फिर 3 से 1 टाइम 3 टाइम कट हुआ और 3 से 1 टाइम कट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसके जब आपने फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे तो पावर देखो 2 पे पावर 1 लिखते नहीं है, मारो गोली। 3 देखो कितनी बार आ रहा है, तो 3 आ रहा है आपके पास 3 टाइम, तो 3 पे पावर 3। अब बात करेंगे आप किसकी, एक तो HCF की और एक बात करेंगे आप LCM की। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में सेम आएगा। दोनों में सेम क्या आ रहा है, तो देखो दोनों में क्या सेम आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है एक बार, तो इसमें भी तो एक बार 2 है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा। बात करते हैं इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो देखो 3 यहाँ पर एक बार आ रहा है और यहाँ पर 3 बार आ रहा है, लेकिन दोनों में कितनी बार सेम आ रहा है, तो दोनों में एक एक बार सेम आ रहा है। तो 3 आपका लिख देंगे और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका HCF आपको पता चल जाएगा। तो इन दोनों का HCF क्या मिला भाई, 6 मिला। बात करते हैं LCM की। तो LCM की अगर बात करें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, सबसे ज्यादा पावर वाले को एक बार लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर बात करते हैं 2 की। तो 2 इन पूरे में देखना है, इस पूरे में 2 पे सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो 2 पे सबसे ज्यादा पावर वाला एक तो 1 है और एक 4 है। तो इन दोनों में ज्यादा पावर वाला कौन है, 2 पावर 4। तो यहाँ पर 2 पावर 4 आएगी, ध्यान रखना। तो 2 पावर 4 आएगी, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसको नहीं लिखेंगे। 3 में देखेंगे तो 3 में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, ये तो 1 पावर वाला है और ये 3 पावर वाला है, तो ज्यादा पावर वाला है ये, तो इसको लिखा जाएगा 3 पे पावर 3। बात करते हैं 7 पे एक ही पावर है, तो ये 7 ऐसा कैसा। तो देखो यहाँ पर आपको पता है 2 को जब आप 4 टाइम इंटू करते हो तो 16 आता है। 3 को जब आप 3 टाइम इंटू करते हो तो आपको मिलेगा 27, और 7 को जब आप 7 तो ऐसा कैसा रहेगा, सही मैंने पावर ओपन कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या मिल जाएगा, LCM। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3024 आपको ये मिलेगा। तो आपका LCM भी आ चुका है और HCF भी आ चुका है। तो अब बात करते हैं रिलेशन की। क्या रिलेशन वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं LCM की। तो LCM आपके पास कितना मिला भाई, LCM मिला आपको 3024। HCF क्या मिला आपको 6। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका, नंबर का। तो नंबर कौन कौन है आपके पास, देखो तो ये रहे, एक तो आपको 336 और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 54। जब आप इसे पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा 18144, और इधर भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 18144, और ये आपका रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ।